खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे है भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर ने एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वरुण ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पहला स्थान हासिल करके न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि देश के लिए ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया। इसी स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक के साथ रजत पदक भी हासिल हुआ। भारत के अर्जुन चीमा ने रजत पदक हासिल करने में सफलता पाई। वहीं वरुण, अर्जुन और उज्जवल की तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत की ईशा सिंह ने भी जकार्ता में चल रही एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। ये भारत का 15वां ओलंपिक कोटा है जो पिछले ओलंपिक खेलों में भारत के निशानेबाजी में मिले कोटा के बराबर है। रिदम सांगवान ने इसी इवेंट में कांस्य पदक जीता। ईशा, रिदम और सुरभि राव ने टीम इवेंट में भी स्वर्ण जीता। जकार्ता में चल रही इस प्रतियोगिता में पेरिस ओलंपिक के लिए कुल 16 कोटा उपलब्ध हैं। और भारत के युवा निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। जिस तरह का प्रदर्शन भारत के युवा निशानेबाजों ने करके दिखाया है, पिछले ओलंपिक में जितने कोटा थे हमारे पास 15, उनकी बराबरी कर ली है, लेकिन इस प्रतियोगिता में अभी और भी कोटा अवेलेबल है। तो हम ये मानकर चलें कि पिछले ओलंपिक के मुकाबले भारत के कोटा की संख्या इस बार ऊपर जाएगी। जी जरूर। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नव वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा ये खबर लेकर आया जिसमें हमारे दोनों शूटर्स ने आज 2 कॉम्पिटिशन्स थे कोटा के, दोनों ही हमने जीते हैं। और जहाँ तक हमारे टोटल कोटा कॉम्पिटिशन्स ओलंपिक्स के हैं, 24 हमें कोटाज मिलते हैं हर एक देश को। उसमें से अभी हमने 15 का तक पहुँचा लिया है। आगे 2 कॉम्पिटिशन्स और हैं जिसके अंदर हम और भी कोटा कॉम्पिटिशन जीतने का उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल। आज तो के हमारा है कि कम से कम हम जो 24 में से कम 20 या 22 कोटास जीते और हमारे जो शूटर्स हैं वो सारे एक इस स्तर से उठ के उस स्तर तक पहुंचे और फिर आगे जहां पे डगर बहुत कमजोर, बहुत सकड़ी हो जाती है ओलंपिक के लिए, उसमें और तैयारी जुट के फिर तैयारी करेंगे उसकी। बिल्कुल। और ख़ासतौर से ईशा और वरुण की अगर हम बात करें, युवा निशानेबाज हैं, बड़े स्तर पर आकर प्रदर्शन करना, जबकि पता है ओलंपिक कोटा भी दांव पर हैं। और हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में भारत के जो युवा निशानेबाज हैं लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो यही वो उम्मीद जगाते हैं कि भारतीय निशानेबाजी का जो भविष्य है वो एकदम सुरक्षित हाथों में है। जी ज़रूर। ये जो हमारी पौधशाला जो बन रही है, एक बहुत ही उद्देश्य और बड़ी लक्ष्य रूपी शूटर्स हमारे उत्पन्न हो रहे हैं। और आप जहाँ पे इनकी एज ब्रैकेट को देखेंगे तो ये सारे 15 साल से लेके 22 साल तक ही हमारी टीम है सारी जो अभी कॉम्पीट कर रही है, सीजन्ड और कॉम्पिटिटर्स के साथ में वर्ल्ड ओवर। बट हमारी टीम यंगेस्ट टीम है अभी इस वक्त वर्ल्ड में। सो ऑब्वियसली आगे आगे हमारा बहुत शूटर्स के लिए और शूटिंग स्पोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है ये बच्चों के ऊपर। और अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। और जो अभी इस वक्त के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो एकदम ट्रेनिंग स्किल से और माइंड ट्रेनिंग स्किल दोनों की कॉम्बिनेशन से वो इस स्तर को पा रहे हैं। बिल्कुल। वही हमने देखा कि वरुण तोमर जिस तरह से सौरभ चौधरी के कज़न हैं, तो फैमिली में ही इंस्पायर हुए। हम ये मानकर चलें कि ये जो युवा निशानेबाज हैं इतनी कम उम्र में इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें देखकर देश में और भी जो बच्चे हैं वो निशानेबाजी की तरफ अग्रसर होंगे और आने वाले समय में और भी हमें ऐसे ही बेहतरीन निशानेबाज और भी देखने को मिलेंगे। जी ज़रूर। ये अभी जो शूटर्स हैं वो हमारे रत्न हैं और इन सब रत्नों को हम पूरा का पूरा इनका जो सहयोग है वो शूटिंग स्पोर्ट को बढ़ाने में पूरा इसका इस्तेमाल करते रहते हैं।
जहाँ जहाँ जो कमी पेशी जहाँ जहाँ रहती है, अब उसको हम पूरा करने में पूरे उद्देश्य के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि अब हमारे ओलंपिक्स एकदम द्वार पे खड़ा है जी। तो सारी चीजें उस चीजों को मद्देनजर देखते हुए ओलंपिक की तैयारी जो की जा रही है, हर एक छोटी छोटी चीजों को मायने से देख के हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करी जा रही है। और आगे जैसे जैसे ये कंपटीशन, कोटा कॉम्पिटिशन्स और कोटास बच्चे आते हैं, वैसे वैसे और भी ज्यादा उनका लक्ष्य फोकस सामने आ जाता है। तो उसी हिसाब से उनका दृढ़ निश्चय से वो अभी अपना पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं अपने स्पोर्ट के ऊपर। बिल्कुल, 15 ओलंपिक कोटा हमारे पास आ चुके हैं निशानेबाजी के, और भी कोटा भी आने की उम्मीद है। तो आप मानते हैं कि जितने ज़्यादा कोटा हमारे पास उपलब्ध होंगे, पदक की जो उम्मीद है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? तो हम ये मानकर चलें कि पेरिस ओलंपिक में इस बार भारतीय निशानेबाज बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। We are ready for the war now. The battle ready. We are always battle ready now. बिल्कुल, चलिए उम्मीद यही जी। The training is continuing on the structure of battle training. जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको भारतीय निशानेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के लिए। 15 ओलंपिक कोटा मिल गए हैं। यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी ज़्यादा ओलंपिक कोटा ये निशानेबाज हासिल कर सकें वो करें, और फिर ये जो ओलंपिक कोटा है इसे आगे ओलंपिक मेडल में भी कन्वर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद T20 टीम में वापसी हुई है। रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को चोट के कारण नहीं चुना गया है। T20 सीरीज़ की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज के लिए रविवार को भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की 1 साल से भी अधिक समय के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 16 सदस्यीय भारतीय दल का ऐलान किया गया है। T20 में रोहित और कोहली ने अंतिम बार 2022 में हुए T20 विश्व कप में भारत की तरफ से खेला था। दोनों की वापसी से माना जा रहा है कि इस साल होने वाले T20 विश्व कप में ये खेलते नजर आएंगे। अनुभवी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को चोट के कारण नहीं चुना गया है। सूर्य कुमार और हार्दिक दोनों के IPL से वापसी की उम्मीद है। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे युवाओं को टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज T20 विश्व कप से पहले भारत की आखिरी द्विपक्षीय T20 सीरीज है। T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा। जून में होने वाले T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की यह आखिरी द्विपक्षीय T20 सीरीज है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। भारत से जीत के लिए मिले 131 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए एलिस पैरी ने नाबाद 34 और कप्तान एलिसा हीली ने 26 रन बनाए। बेथ मूनी ने 20 और ताहिला मैग्रॉ ने 19 रन का योगदान दिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। इससे पहले भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुई। तीसरा और निर्णायक मैच मंगलवार को खेला जाएगा। बात करते हैं टेनिस की। जर्मनी ने यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में जर्मनी ने पोलैंड को 2-1 से हराने में सफलता पाई।
जर्मनी ने पुरुष एकल और मिश्रित युगल में जीत हासिल की। ओलंपिक चैंपियन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने शानदार वापसी करते हुए 2 मैच पॉइंट बचाए और पुरुष एकल में पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकास को 3 सेटों के रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। इससे पहले महिला एकल में शीर्ष रैंकिंग की खिलाड़ी एगा श्वांतेक ने एंजेलिक कर्बर के खिलाफ सीधे सेट्स में जीत दर्ज करके जर्मनी के खिलाफ पोलैंड की टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी थी। मिश्रित युगल में जर्मनी ने 6-4, 5-7, 10-4 से जीत हासिल की। वहीं बुल्गारिया के टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। दिमित्रोव ने टूर्नामेंट के रोमांचक खिताबी मुकाबले में डेनमार्क के होल्गर रूने को 7-6, 6-4 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की एलिना रायबाकीना के नाम रहा। 24 वर्षीय एलिना ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बेलारूस की एरिना सबालेंका पर 6-0, 6-3 के अंतर से आसान जीत दर्ज की। पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल नडाल को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान चोट लग गई थी। उन्होंने मेडिकल टाइम आउट लिया था। उस मैच में नडाल को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जॉर्डन थॉम्सन के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 स्पेन के राफेल नडाल टेनिस कोर्ट पर वापसी करने के एक हफ्ते बाद ही एक बार फिर मांसपेशियों में खिंचाव के चलते टेनिस कोर्ट से दूर दिखाई देंगे। दरअसल नडाल ने इस समस्या के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जॉर्डन थॉम्सन के हाथों हारकर बाहर होने वाले राफेल नडाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि नमस्कार, ब्रिस्बेन में मेरे आखिरी मैच के दौरान मेरी मांसपेशियों में एक छोटी सी समस्या थी। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे चिंता हुई। जब मैं मेलबर्न पहुंचा तो मैंने MRI करवाया। मुझे पता चला कि मेरी मांसपेशियों में चोट है। ये अच्छी खबर है कि ये चोट उस हिस्से में नहीं है जहां मुझे चोट लगी थी। मैं अभी 5 सेटों के मैचों के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं स्पेन वापस जा रहा हूँ ताकि अपने डॉक्टरों से मिलकर इलाज करा सकूँ और आराम कर सकूँ। मैंने इस वापसी के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि मेरा लक्ष्य 3 महीनों में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होना है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नडाल ने कहा कि उनकी ये चोट बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछले साल थी। मेरा मतलब है वो चोट बिल्कुल वैसी ही है जैसी पिछले साल हुई थी, लेकिन चीज़ें अलग हैं। मैं मांसपेशियों में अधिक खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। मुझे मांसपेशियों में अधिक टाइट महसूस हो रहा है, बिल्कुल पिछले साल की तरह। क्योंकि जब पिछले साल ऐसा हुआ था तो मुझे तुरंत कुछ कठोर महसूस हुआ था और आज मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसे में आप सामान्य से थोड़ा अधिक डर जाते हैं। गौरतलब है कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान नडाल को मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा था। नडाल हिप इंजरी के चलते पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़कर किसी अन्य प्रतियोगिता में नहीं खेल पाए थे और उन्होंने इस साल ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में वापसी की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। बात करते हैं फुटबॉल की। लिवरपूल और मैन सिटी ने FA कप के चौथे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर के मुकाबले में लिवरपूल ने आर्सेनल को 2-0 से मात दी। वहीं मैन सिटी ने हडर्सफील्ड टाउन को हराया। वहीं पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच कप में 9-0 की बड़ी जीत हासिल की, जिसमें किलियन एम्बापे ने हैट्रिक लगाई। इन सब खबरों को विस्तार से देखते हैं इस सॉकर रैप में। लिवरपूल ने FA कप के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। तीसरे दौर के मुकाबले में लिवरपूल ने आर्सेनल को 2-0 से हराने में सफलता पाई। लिवरपूल की तरफ से दोनों गोल अंतिम 10 मिनट में हुए। 80वें मिनट में आर्सेनल की तरफ से ऑन गोल हुआ। वहीं डियाज ने दूसरे हाफ में अतिरिक्त समय में गोल करके टीम को जीत दिला दी। मैनचेस्टर सिटी ने भी आसान जीत के साथ FA कप में चौथे दौर में जगह बनाने में सफलता हासिल की। मैन सिटी ने हडर्सफील्ड टाउन पर 5-0 की बड़ी जीत हासिल की। सिटी के लिए फोडेन ने 33वें और 65वें मिनट में 2 गोल किए। वहीं अल्वारेज ने पहले हाफ में और डोकू ने दूसरे हाफ में गोल करने में सफलता पाई। मैच में हडर्सफील्ड की तरफ से एक ऑन गोल भी देखने को मिला। FA कप में वेस्ट हैम यूनाइटेड और ब्रिस्टल सिटी के बीच खेला गया तीसरे दौर का मुकाबला 1-1 से बराबर पर रहा।
वेस्ट हैम ने पहले और ब्रिस्टल सिटी ने दूसरे हाफ में गोल किया। अब दोनों टीमों के बीच दोबारा मुकाबला खेला जाएगा। वेस्ट हैम ने मैच के चौथे ही मिनट में बोवेन के गोल की मदद से बढ़त ली। ब्रिस्टल की तरफ से 61वें मिनट में बराबरी का गोल हुआ। पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच कप में रेवेल पर 9-0 की बड़ी जीत हासिल की। पीएसजी के लिए स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने हैट्रिक लगाने में सफलता पाई। इसके साथ ही एम्बापे के 22 मैच में 30 गोल हो गए हैं। उन्होंने 16वें, 45वें और 48वें मिनट में गोल किए। इसके अलावा कोलो मुआनी ने 2 गोल करने में सफलता पाई। कोपा डेल रे में बार्सिलोना ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बारबास्त्रो पर 3-2 की रोमांचक जीत हासिल की। बार्सिलोना की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। लोपेज ने 18वें, सनकिन्हा ने 91वें और लेवेंडोस्की ने 88वें मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल किया। इटालियन लीग में गत विजेता नपोली को टोरिनो के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। टोरिनो ने 43वें मिनट में गोल करके 1-0 से बढ़त ली। दूसरे हाफ में टोरिनो की तरफ से 2 गोल देखने को मिले। इस मैच के बाद नपोली लीग में 9वें और टोरिनो 10वें स्थान पर बनी हुई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ब्राजील के महान फुटबॉलर मारियो ज़गैलो ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ज़गैलो ने न केवल एक खिलाड़ी के तौर पर ब्राजील में अपने नाम की धूम मचाई, बल्कि बतौर कोच भी उनका कार्यकाल बेहद उम्दा रहा। ब्राजील ने फुटबॉल की दुनिया को कई महान फुटबॉलर दिए हैं, जिसमें से एक मारियो ज़गैलो रहे, जिन्होंने कोच और खिलाड़ी के तौर पर ब्राजील को 4 बार फुटबॉल विश्व कप का चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। अपने करिश्माई खेल के लिए विश्व फुटबॉल में प्रसिद्ध ज़गैलो का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। एक विंगर के तौर पर ब्राजीलियन फुटबॉल से जुड़ने वाले ज़गैलो 1958 और 1962 विश्व कप विजय में टीम का हिस्सा रहे। वहीं 1970 में ज़गैलो ने पेले, जार्जिनो, कार्लोस और एल्बर्टो जैसे खिलाड़ियों वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम को कोचिंग दी। ज़गैलो पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने बतौर कोच और खिलाड़ी विश्व कप जीत में टीम के साथ रहे। वैसे ज़गैलो का जाना जितना विश्व फुटबॉल को खल रहा है, उतना ही उनके फैंस को भी। यही कारण है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी अहमियत को इन शब्दों के रूप में सामने रखा। वो एक अद्भुत शख्सियत थे। उसने ब्राजीलियन लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी। हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हमारे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हाँ, सबकी उम्र आती है और अलविदा कहने का समय भी आता है। केटेमा ने पुराने रिकॉर्ड में 1 मिनट से ज़्यादा की कटौती की। केटेमा ने 2 घंटे 16 मिनट और 7 सेकंड का समय निकाला। वे मैराथन के इतिहास में 8वीं सबसे तेज महिला धावक बनी। उन्होंने दुबई कोर्स के रिकॉर्ड में 61 सेकंड्स की कटौती की। महिला वर्ग में पोडियम पर इथियोपिया का कब्जा देखने को मिला। दूसरे और तीसरे स्थान पर भी इथियोपिया की ही धाविका रहीं। वहीं पुरुष वर्ग में भी इथियोपिया ने ही क्लीन स्वीप किया। इथियोपिया के 19 वर्षीय एडिसू गोबेना ने पहला स्थान हासिल किया। जम्मू कश्मीर के युवा बड़ी संख्या में खेलों से जुड़ रहे हैं। वहीं देश में खेल के क्षेत्र में हो रहे विकास का असर घाटी में भी हर स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसका अंदाज़ा आप बड़गाम की मरियम बानी और शीकबा शब्बीर की सफलता से लगा सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो में बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़गाम में बर्फ के बीच युवतियां मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हैं। भारी बर्फबारी के बावजूद खेल अकादमी से जुड़ी युवतियों को बर्फ में नंगे पांव विभिन्न कला रूपों का अभ्यास दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले के पारनीवा गांव की 2 लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में चमक बिखेरी है। बड़गाम की मरियम वानी और शीकबा शब्बीर ने न केवल असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने गांव का नाम देश में भी रोशन किया। जहां एक ओर मरियम वानी ने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और रजत पदक जीते, वहीं शीकबा शब्बीर ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उपलब्धियों को दर्ज कराया।
आजकल की सराउंडिंग्स के हिसाब से मैंने इस पैशन को चुना, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें लड़कियां सेफ नहीं है, तो अपनी सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है अपने लिए। और ताइक्वांडो में जो पहली बात है वो हमें सिखाता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, और हमारे स्कूल की तरफ से यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे प्रिंसिपल जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना माइंडसेट, यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज करें। तो और सुजात सर भी है, वो भी हमारे कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट। मार्शल आर्ट्स है ये हमें क्या करते हैं, हमें ड्रग एडिक्शन से दूर करते हैं। क्यों आजकल के माशरे में क्या होता है कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, लड़कियां भी आजकल हो गई है ड्रग एडिक्ट। तो ये क्या करता है कि इनसे हम बचते हैं। अगर हम मार्शल आर्ट्स में जाएंगे तो इससे हम ड्रग एडिक्शन से बचेंगे, और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने छात्राओं को मिली सफलता के बाद उनके कोच का कहना है कि हम गांव में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे एक और बच्चियां अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम बन रही हैं, तो वहीं देश और अपने गांव का नाम भी रोशन कर रही हैं। मैं खाली लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी जो एक्सपोज करूं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि खाली लड़के जो है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं, हमारी 2 बच्चियां हैं, एक है मरियम और शिकीबा, ये दोनों इस साल जो है क्लास 9th में जो है स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने ताइक्वांडो में नेशनल्स लाए, 2 दफ़ा पार्टिसिपेट किया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट करके बहुत सारे मेडल जो है और सर्टिफिकेट्स जो है वो स्कूल के लिए इन्होंने लाए हैं। इन्होंने अपने घर वालों का, माँ बाप का, स्कूल का नाम भी रोशन किया है। छात्राओं की सफलता ने न केवल बडगाम जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि अब गांव के अन्य अभिभावक भी अपनी बच्चियों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। अक्षय पात्र फाउंडेशन के तत्वावधान में दिल्ली के गोल मार्केट स्थित अटल बालिका स्कूल में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के 5 केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों ने बेहतरीन खेल का परिचय देते हुए क्रिकेट खेला। इसमें 5 केंद्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मोहन कोऑपरेटिव, जहांगीरपुरी, बादली और गोल मार्केट टीम के कर्मचारियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हॉलीडेज के टाइम पे उनके मनोरंजन के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए अनेक एक्टिविटीज़ होते हैं, उनमें से एक ये क्रिकेट का प्रोग्राम भी है। इस प्रकार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बताते हैं कि 4 चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। उनमें से एक है रिक्रिएशन, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से करना। युक्त विहार भी एक संतुलित मानव जीवन का लक्ष्य है। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।